नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक्निकल गुरुजी के एक नए ब्रांड न्यू एपिसोड में। और लोकेशन भी ब्रांड न्यू है दोस्तों। वैसे बहुत बार आया हूं यहाँ पे, लेकिन देखो हर बार का नया फ्लेवर होता है बिकॉज अभी यहाँ पे बात होने वाली है WWDC 2025 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जस्ट अभी कीनोट खत्म हुआ है। 90 मिनट तक एप्पल ने बहुत सारे नए अनाउंसमेंट्स के साथ हमको बता दिया है कि क्या नया आने वाला है iOS में, iPadOS में, macOS, watchOS, tvOS, visionOS और भी कोई OS है क्या? जितने भी OS हैं उन सभी के नए नए वर्जन्स में आज आप लोग देखते रहिए। आपको बताने वाला हूँ सारी इंफॉर्मेशन एक साथ एक जगह पे कि क्या नया हुआ इस साल के वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस, बोले तो WWDC में। काफी मजा आने वाला है एंड जगह काफी अच्छी है दोस्तों, व्यू काफी अच्छा है और इन्फॉर्मेशन और भी ज्यादा अच्छी है। तो गाइस जल्दी से आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, चलिए शुरू करते हैं। तो देखो इवेंट की जो शुरुआत हुई ना, वो हुई एप्पल कैंपस की छत को पूरा F1 ट्रैक में कन्वर्ट कर दिया VFX से। उसके साथ मतलब गाड़ी चले जा रही है। एंड वो क्यों किया? वो इसलिए किया बिकॉज अभी एक नई F1 मूवी जो है ना वो आ रही है। इट्स एन एप्पल ओरिजिनल फिल्म और मैं जा रहा हूँ प्रीमियर में, उसका आज शाम को प्रीमियर है। मतलब ओवरऑल हर बार का जो स्टार्टिंग वाला आपको बताइए, जो पूरा एप्पल का एक फिल्म रहती है उसका एक्सपीरियंस वैसे बहुत अच्छा होता है। फिर एप्पल ने आते ही हमको बता दिया कि देखो भाई, कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है, सारा मामला हम सिंपल कर देंगे बिकॉज इस साल से एप्पल जो है वो नंबर के साथ जाने वाला है। अपने सभी सॉफ्टवेयर वर्जन्स को एक साथ एक लेवल पे लेके आ जाएगा विद द नंबर स्टार्टिंग दिस ईयर विद 26। कहने का मतलब ये iOS 26 हो गया है, iPadOS 26 हो गया है, visionOS भी 26 हो गया है, tvOS, watchOS, macOS, मतलब सबका नंबर अभी एकदम सेम हो गया है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि 2025 में 2026 क्यों, तो गाइस वो इसलिए कि जो सॉफ्टवेयर है वो रिलीज होगा अभी और थोड़े टाइम बाद, फिर आप उसको यूज करेंगे अगले पूरे साल भी, मतलब जब तक नया वाला नहीं आता है। तो अगले साल आपको ये ना लगे ना कि यार मैं मार्च के महीने में बैठा हूँ और मेरे फोन में लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, 25, अच्छा नहीं लगता। तो मतलब एक साल आगे के साथ में एप्पल ने सबका नाम अभी एक लेवल पे लेके आ गया है। अगर दोस्तों आप सोच रहे हो कि भैया अपडेट कब मिलने वाला है, तो डेवलपर बीटा तो सबके आज के आज आ चुके हैं। पब्लिक बीटा आएंगे अगले महीने जुलाई में, और जो स्टेबल रिलीज है वो आएगी अगेन आपको बताइए सितंबर वाले टाइम फ्रेम में, नए आईफोन्स और नए प्रोडक्ट्स के साथ में, बेसिकली दिस फॉल, जैसा कि यूएस में लोग बोलते हैं। लेकिन अब दोस्तों को बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या क्या बदला है। तो सबसे पहला जो चेंज विच इज कॉमन ऑल अक्रॉस, वो है एक नया लिक्विड ग्लास डिजाइन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे क्या हो गया ना कि मतलब जो अप्रोच है वो एकदम कंसिस्टेंट हो गई है कि आप चाहे iPad यूज करो, चाहे Mac यूज करो, चाहे tvOS, चाहे आपने अपना visionOS पहना हो, जो एलिमेंट्स है ना वो एक नया ट्रांसपेरेंसी वाला फ्लेवर लेके आते हैं, जहाँ पे ऑल टुगेदर इट्स वेरी मिनिमल, काफ़ी इमर्सिव भी लगता है, काफ़ी मैच्योर लगता है। प्लस जो एनिमेशंस हैं वो मतलब ओवरऑल काफ़ी एक्सपीरियंस को एलिवेट कर देते हैं, स्पेशली विद दिस न्यू लिक्विड ग्लास डिज़ाइन। एंड ओवरऑल आई वुड से इट्स गुड कंसिडरिंग मोस्ट पीपल जो है एप्पल में ना, दे आर इन द इकोसिस्टम। उनके पास में आईफोन के अलावा हो सकता है एक मैक भी है, या हो सकता है उनके पास में एक और डिवाइस भी है, तो वो अप्रोच काफ़ी अच्छी हो जाएगी। फिर दोस्तों यहाँ पे एप्पल इंटेलिजेंस जो है वो थोड़ा सा और 2-3 नॉच ऊपर चला गया इन टर्म्स ऑफ क्या क्या नया अनाउंस किया है। दोस्तों बेसिकली iOS 26 के साथ में स्टार्ट कर लेते हैं, जहाँ पे हमारे पास में लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन के अंदर जो है वो नए नए अपडेट्स आ गए हैं। लॉक स्क्रीन में आपने कोई वॉलपेपर लगाया है तो वो भैया एडजस्टमेंट हो रहा है, ऊपर जो आपकी क्लॉक है उसका जो फॉन्ट का साइज वगैरह है डिपेंडिंग ऑन की फोटो कैसी है, मतलब एप्पल बीइंग एप्पल काफी एक अच्छा एक्सपीरियंस हमको मिल रहा है। इनफैक्ट होम स्क्रीन के अंदर भी जो भी फोटो शफल वॉलपेपर की बात कर लेते हैं, 3D वॉलपेपर की बात करते हैं दोस्तों, बिकॉज नॉर्मल फोटोज को ना 3D में कन्वर्ट कर दे रहा है, तो मतलब आपके लॉक स्क्रीन के ऊपर भी आपको ऐसा लगता है पूरा का पूरा एक इमर्सिव वाला एक्सपीरियंस है। और इनफैक्ट जब आप उसको देखते हैं अपनी फोटोज ऐप के अंदर, वहां पे भी आपको सेम एक्सपीरियंस मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास में कैमरा के अंदर भी कंट्रोल्स काफी सिंपल हो गए हैं, बिकॉज केवल फोटो और वीडियो आपको दिखता है टू बिगिन विद। आप स्वाइप करेंगे तो आपको बाकी कंट्रोल्स भी दिख जाएंगे, बट देन अगेन मिनिमल से कैमरा ऐप हो गई है, यूज करने में और काफी इमर्सिव हो जाएगी। सफारी के अंदर जो टैब बार है वहां पे दोस्तों ये सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं। फेस टाइम का जो लैंडिंग पेज है वो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बन गया है, जहाँ पे वो एक बड़े बड़े मतलब उसमें एक पर्सनल काइंड ऑफ एक टच रहता है कि आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वगैरह, मतलब ओवरऑल आपको वो काफी एक पर्सनलाइज सा अच्छा लैंडिंग पेज मिलता है फेस टाइम के लिए। फिर दोस्तों यहाँ पे जो कार प्ले है उसके अंदर भी चेंज हो गया है, जैसा पूरा लुक आ रहा है, जो विजेट्स वगैरह आ रहे हैं कार प्ले में, या अगर फोन वोन भी आता है कई बार तो वो एकदम ऐसे एक छोटे सेक्शन में आएगा ताकि आपके जो स्क्रीन पे मैप वगैरह चल रहा है वो चलता रहे। और इनफैक्ट दोस्तों यहाँ पे भी कार प्ले अल्ट्रा जो है वो अनाउंस किया है एप्पल ने। स्टार्टिंग में तो देखा एस्टन मार्टिन के अंदर दिखाया था ये, मतलब समझ लो कि गाड़ी के अंदर सामने जो आपका होता है ना
जो मेन जहाँ पे आपको दिखती है स्पीड वगैरह क्या क्या चल रही है, वो भी कारप्ले का हिस्सा है एंड दैट यू कैन कस्टमाइज। इट इज कॉल्ड कारप्ले अल्ट्रा। फिर दोस्तों अगर हम बात करते हैं आगे बढ़ते हुए, तो फोन ऐप के अंदर अभी चेंजेस हो गए हैं, बिकॉज काफी यूनिफाइड लेआउट आ गया है। आपके फेवरेट्स ऊपर आ गए हैं, आपको एक साथ दिख रहा है कि आपकी वॉइस मेल्स क्या चल रही है, फोन कॉल्स वगैरह क्या चल रही हैं, और फिर सेपरेटली आपके पास में ऑफ कोर्स ऑप्शन है यहाँ पे डायलर में जाने का या कॉन्टैक्ट्स में जाने का, तो वो चीज़ उसमें भी चेंज हो गई। और इनफैक्ट हमारे पास में अभी स्क्रीनिंग का ऑप्शन आ गया है। कोई अनजान आदमी फोन करता है ना अननोन नंबर से, तो भैया वो बात कर लेगा अपने आप, सीरी वीरी बात कर लेगी कि भाई क्या चल रहा है, कौन है, कैसा, और फिर आपको सामने आ जाएगा अच्छा किसने कॉल किया है। सेम तरीके से यहाँ पे हमारे पास में भी होल्ड असिस्ट पे आ गया है कि जब कॉल जाता है होल्ड पे, तो सीरी इज ऑन द होल्ड, आप लोग कुछ और काम करो, वो बता देगा दोबारा कि एजेंट कब आ गया लाइन के ऊपर। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास में फिर मैसेजेस के अंदर नए बैकग्राउंड्स के ऑप्शन आ गए हैं। ग्रुप चैट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे पोल का एक ऑप्शन आ गया है नया। उसके अलावा यहाँ पे अगेन स्क्रीनिंग टूल्स वगैरह जो हैं वो अवेलेबल हैं मैसेजेस के अंदर भी। और यहाँ पे हमारे पास तो जेनमोजी एंड प्लेग्राउंड जो है वो अभी चेंज हो चुका है, जहाँ पे चैट जीपीटी स्टाइल्स के अंदर यू कैन क्रिएट सम जेनमोजीज एंड दो इमोजीज को मिक्स करके तीसरा कुछ बना दो, तो ऑल दैट इज पॉसिबल नाउ। साथ में दोस्तों हमारे पास में लाइव ट्रांसलेशन आ गया है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। स्पेशली कहने का मतलब ये कि फोन कॉल्स के ऊपर बात करते हैं तो भी ये काम हो रहा है लाइव ट्रांसलेशन का अलग अलग लैंग्वेजेस में। फेस टाइम के ऊपर ये काम होता है, बट यहाँ पे आपको होता है कैप्शंस के फॉर्म में, और मैसेजेस में अगर हम टेक्स्ट की बात करें तो वहां पे भी लाइव ट्रांसलेशन काम करता है बड़े आराम से। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में एप्पल म्यूजिक के अंदर जो है ओवरऑल लिरिक्स के अंदर ट्रांसलेशन वहाँ पे भी आ चुका है। जो एनिमेशंस हैं जहाँ पे जैसा आपको पूरा लॉक स्क्रीन के ऊपर भी एप्पल म्यूजिक के इफेक्ट्स मिल रहे हैं वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे ऑटो मिक्स का ऑप्शन आ गया है, यानी कि दो गाने ऐसे ट्रैक ब्लेंड होगा, लगेगा भैया हम डीजे बन के बैठे हैं। दोस्तों आगे बढ़ के बात करते हैं अगर, तो मैप्स के अंदर जो आपकी रिसेंट विजिटेड प्लेसेस हैं उनकी पूरी एक लिस्ट बन जाती है। आप डिलीट भी कर सकते हैं अगर किसी जगह को आप चाहें, लेकिन येस इट इज अवेलेबल। साथ में दोस्तों हमारे पास में अगर हम वॉलेट की बात करते हैं तो आईडीज और कार कीज एंड डिजिटल आईडीज वगैरह दे आर ऑल अवेलेबल, बट हाँ इंडिया में इसका कोई रोल रहेगा नहीं, आपको पता है इन बातों का। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हमारे पास में भी गेम्स ऐप, जी हाँ मेजर अनाउंसमेंट हो गया है, बिकॉज एक नई गेम्स ऐप आ गई है ऑल अक्रॉस। तो वो गेम्स ऐप आपके आईफोन में भी रहेगी, मैक में भी रहेगी, आईपैड में भी रहेगी। तो यहाँ पे जो गेमिंग का पूरा एक्सपीरियंस है ना, फिर चाहे आप बेसिक गेम्स खेल रहे हैं, चाहे आप कुछ मल्टीप्लेयर गेम्स खेल रहे हैं, आपके दोस्तों की प्रोग्रेस क्या चल रही है, आपकी प्रोग्रेस क्या चल रही है, ओवरऑल ये गेम्स ऐप के थ्रू भी काफी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। एंड आई मीन ओके, एक और चीज विच मेक्स द आईफोन इवन मोर एक्साइटिंग इज द न्यू अपडेट इन विजुअल इंटेलिजेंस। कहने का मतलब ये है कि अभी तक क्या था कि आप कैमरा से सर्च करते हो कि भाई इसके बारे में जानना है, उसके बारे में जानना है। अब यहाँ पे आपके स्क्रीन पे जो भी है, यू कैन आस्क क्वेश्चंस अबाउट दैट यूजिंग चैट जीपीटी। यू कैन सेलेक्ट सम पर्टिकुलर स्टफ। अगर आपको कुछ खरीदना है, इट विल डायरेक्ट यू टू दैट वेबसाइट जहाँ पे वो चीज़ अवेलेबल है, लेट्स से एटसी। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो और एनहांस हो गई इन टर्म्स ऑफ विजुअल इंटेलिजेंस। एज गोइंग फॉरवर्ड वॉच ओएस की बात करते हैं तो डिज़ाइन अगेन लिक्विड ग्लास वाला हो चुका है। हमको एक नया वर्कआउट बडी मिल गया है, विच इज़ लाइक अ फिटनेस प्लस ट्रेनर आप समझ लो आपका, कि आप दौड़ लगा रहे हो तो वो साथ साथ आपको अनाउंस किए जा रहे हैं चीज़ें, आपको अपडेट दे रहा है कि अच्छा आपका लास्ट माइल कितना हुआ, अभी करंट स्पीड क्या चल रही है, हार्ट रेट क्या रही, ओ जोर लगाओ और थोड़ा सा, मतलब इट्स फॉर द मोटिवेशन। तो ये वर्कआउट बडी इज़ वेरी एक्साइटिंग। एट द सेम टाइम वी हैव कस्टम वर्कआउट्स जो हम अगर कभी करते हैं तो अगेन इट बिकम्स वेरी ईजी टू सेट दोज। साथ में दोस्तों हमारे पास में भी स्मार्ट स्टैक जो है वो भी और ज़्यादा पावरफुल हो गई है, और इनफैक्ट एक नया जेस्चर आ गया है विच इज़ द रिस्ट फ्लिक जेस्चर। तो अलार्म कैंसिल करना हो या कोई अगर स्मार्ट स्टैक को आपको वापस, मतलब बेसिकली दिस इज अ न्यू जेस्चर कि आपके स्क्रीन पे जो भी है, इफ यू वांट टू जस्ट गेट अवे विद दैट, यू कैन ऑल डू दैट विद दिस रिस्ट फ्लिक जेस्चर। साथ में दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में अगर हम बात करते हैं टीवी ओएस की, अगेन द न्यू डिजाइन इज हियर। एट द सेम टाइम जो प्लेबैक कंट्रोल्स हैं, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो और इमर्सिव हो गया है विद दिस मिनिमल लेयर गोइंग ऑन टॉप। पीछे जो कंटेंट है वो चलता रहेगा, और एक नया ऑप्शन आ गया है एप्पल सिंग का। जी हाँ, साथ में आपको गाने लिरिक्स सामने चल रही है, मतलब ऑल दैट टू एंजॉय दैट म्यूजिक ऑन एप्पल टीवी, वो हमको मिल चुका है। तो स्पीकिंग ऑफ मैक ओएस, नाम हो गया इसका मैक ओएस ताहो। डिजाइन फीचर आपको पता ही है, जो ऑल अक्रॉस चल रहे हैं वो चल रहे हैं लिक्विड ग्लास वाले। और यहाँ पे दोस्तों अभी हमारे पास में फोल्डर्स के अंदर अलग अलग कलर्स को चूज करने का ऑप्शन आ गया है। उसमें हम इमोजी वाले लेबल्स को लगा सकते हैं टू बेटर ऑर्गेनाइज आवर फाइल्स। साथ में यहाँ पे कंटिन्यूटी जो है वो चीज़ें काफ़ी चीज़ें काम करती हैं। कहने का मतलब ये कि फ़ोन ऐप जो है वो मैक में आ गई है। साथ में अगर हम बात करते हैं कि कोई अगर एक्टिविटी चल रही है आपके फ़ोन में, लेट से आपने कोई ऑर्डर वगैरह प्लेस किया ओवर ईट्स का, तो वो सब आपको दिखेगा आपके मैक में बिना फ़ोन को छुए, विच बिकम्स वेरी ईजी। इसके अलावा यहाँ पे जो भी शॉर्टकट्स हैं उसके अंदर इंटेलिजेंट एक्शंस हमारे पास में आ चुके हैं, एंड यू कैन क्रिएट दोज शॉर्टकट्स वेरी ईजिली
सीधा स्पॉटलाइट से भी आप वो काम कर सकते हैं इन ईजी कमांड्स, बिकम्स वेरी इमर्सिव एंड टाइम सेविंग। साथ में दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में अभी गेम्स ऐप तो आई गई है, एंड ओवरऑल मैं बोलता हूँ कि मेक्स इट मोर पावरफुल एंड मोर कन्वीनियंट फॉर अस टू यूज द मैक ओएस। तो विजन ओएस की बात करते हैं। अगेन विजन प्रो तो देखो आपको पता है 2 साल पहले आया था, मार्केट में आए हुए 1.5 साल हो गया है, बट अभी नया हार्डवेयर तो नहीं आया है, लेकिन येस यहाँ पे भी चेंजेस हो गए हैं। अगेन द लिक्विड ग्लास डिजाइन। दूसरी बात, हमारे पास जो विजेट्स है ना वो अभी एकदम स्पेशल जोन में आ चुके हैं। मतलब आपने अपने लिविंग रूम में कहीं पे कुछ अगर विजेट को रख दिया है, दीवार के ऊपर आपने घड़ी लगा दी है, कैलेंडर लगा दिया है, तो वो वहीं पे रहेगा। चाहे आप उसको स्विच ऑफ भी कर देंगे, जब दोबारा उसको रिबूट करेंगे इट स्टेज as is, which is very personalized। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो पर्सोनाज है ना उसमें भी एक नया लेवल का अपग्रेड हो गया है। द डिटेल्स अबाउट द हेयर्स, द स्माइल्स, द एक्सप्रेशंस, दे फील इवन मोर रियलिस्टिक। साथ में दोस्तों हमारे पास में अभी जो स्पेशल सीन्स हैं वो आ गए हैं। कहने का मतलब ये है कि आपने कोई फोटो वगैरह अगर देखी है तो इट शोज अप इन 3D बड़े आराम से। एंड देन ऑफ कोर्स लॉजिटेक का एक नई एक्सेसरी आ गई है विच इज द लॉजिटेक म्यूज। कहने का मतलब ये कि आप 3D में you can draw stuff, you can share your thoughts, कुछ डिजाइन अगर आप कर रहे हैं, बिकॉज इंडस्ट्री लेवल पे ना विजन प्रो इज वेरी मच यूज्ड, तो यहाँ पे दिस इज वेरी यूजफुल। एंड देन सपोर्ट फॉर द प्ले स्टेशन कंट्रोलर VR2, तो आप विजन प्रो पहन के और उस कंट्रोलर के साथ में यू कैन प्ले सम गेम्स वगैरह बड़े आराम से। एंड देन हमारे पास में स्पेशल ब्राउजिंग का ऑप्शन आ गया है, एंड एक नया एनवायरनमेंट आ गया है जुपिटर का। जी हाँ, द व्यू ऑफ जुपिटर फ्रॉम वन ऑफ इट्स मून, ये काफी एक्साइटिंग होगा। गाइस iPadOS की बात करते हैं लास्ट में, तो अगेन मल्टीटास्किंग जो है वो मेन एक हाईलाइट रही है, बिकॉज इट इज नाउ सपोर्टिंग मल्टीपल विंडोज जस्ट लाइक अ मैक। यू कैन रीसाइज, यू कैन मूव देम अराउंड, तो आपको एक पूरा कंट्रोल मिल जाएगा टू मूव बिटवीन डिफरेंट एप्लीकेशंस। जैसे आप अगर कुछ मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं तो iPad में अभी और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। साथ में हमारे पास में दोस्तों अभी जो फाइल्स वाले सिस्टम्स थे ना जो मैक में थे, मल्टीपल कलर्स एंड विद द लेबल्स, वो सब अभी हमको iPadOS के अंदर भी मिल चुका है। ऑडियो एंड वीडियो के अंदर दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन हुआ है, जहाँ पे ऑडियो इनपुट सेलेक्टर हमारे पास में आ गया है, एंड जो आइसोलेशन टूल्स है ना वो अवेलेबल हैं। अगर आप कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं तो बड़े आराम से यू कैन पिक कि आपको बैकग्राउंड की आवाज को हटाना है या यू वांट टू रिकॉर्ड इन वाइड स्पेक्ट्रम, ये सब पॉसिबल है। और अभी एयरपॉड्स से सीधा आप रिकॉर्डिंग को स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं बड़े आराम से। एंड देन गाइज हमारे पास में जो बैकग्राउंड टास्क का ऑप्शन आ गया विच इज वेरी गुड। लेट्स से आप फाइनल कट में है तो वीडियो एक्सपोर्ट पे जा रहा है, तो आपको ऐप को मिनिमाइज कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, बैकग्राउंड में काम चलता रहेगा जस्ट लाइक अ प्रॉपर कंप्यूटर। तो मेरे ख्याल से iPadOS जो है वो और ज़्यादा पावरफुल हो गया है। एंड अगेन हमारे पास में कुछ और ऑप्शंस भी आ गए हैं, लाइक 3D ग्राफ्स इन मैथ नोट्स वगैरह। तो यस, देखो लगातार बोला है, इतना सब कुछ बोला है, बहुत सारे नए अपडेट्स आ गए हैं। अभी के लिए डेवलपर बीटा चल रहा है, मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप उसको इंस्टॉल कर लो, बिकॉज अगर आपका मेन डिवाइस है तो प्लीज डोंट डू दैट। पब्लिक बीटा अगले महीने आएगा जुलाई में, तो वहाँ पे आप शुरुआत अपनी कर सकते हो, एंड फिर सितंबर में जाकर तो आपको पता है स्टेबल आ ही जाएगा वर्जन। अगर हम iOS की बात कर लेते हैं, बिकॉज आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट iOS ही होता है सबका जानना कि भैया कौन से फोन में आएगा कौन से फोन में नहीं आएगा। तो iPhone SE सेकेंड जनरेशन या उससे नया वाला अगर आपके पास में है तो अपडेट मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है। और iPhone 11 सीरीज से नया वाला कोई भी आपके पास में आईफोन है, मतलब iPhone 11, 11 Pro, Pro Max, फिर 12 के सारे, 13 के सारे, 14 के सारे, 15 के सारे, 16 के सारे, इंक्लूडिंग 16E, आपको सब में अपडेट मिलेगा। फीचर्स चेंज होंगे ऑफ कोर्स, जैसे एप्पल टेल्स जो आपको बताया कि जो पुराने मॉडल्स उसमें सपोर्टेड नहीं है तो उसमें आपको नहीं मिलेगा, बट ओवरऑल जो मेजॉरिटी ऑफ द फीचर्स हैं वो आपको इन सभी आईफोन से मिलेंगे, डिपेंडिंग ऑन हार्डवेयर लिमिटेशन कहाँ पे है, कुछ कहीं पे कुछ नहीं है। गाइस दैट्स ऑल। आप बताओ वैसे कि आपका